22 अप्रैल 2025 को एक भयानक टेरर अटैक ने कश्मीर के शांत पहलगाम को हिला दिया। टेररिस्टों ने मासूम टूरिस्टों को निशाना बनाया, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिनमें भारतीय और विदेशी दोनों शामिल थे। यह अटैक अमरनाथ श्राइन के पास एक हाई सिक्योरिटी जोन में हुआ। मुश्किल जगह ने रेस्क्यू के काम में रुकावट डाली, जिससे त्रासदी और बढ़ गई। लश्कर-ए-तैयबा के एक ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने पूरे भारत और दुनिया भर में सदमा पहुंचाया। इस अटैक से डर और गुस्सा फैल गया। पूरे भारत में लोगों ने पीड़ितों के लिए शोक मनाया और न्याय की मांग की। हिंसा की इस घटना ने कश्मीर की अस्थिर स्थिति की याद दिला दी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस अटैक की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पहलगाम अटैक ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संबंधों में आतंकवाद के मुद्दे को सबसे आगे ला दिया। इस अटैक ने क्षेत्र में पहले से ही नाजुक शांति पर एक काला साया डाल दिया। इसके दूरगामी परिणाम हुए, खासकर सीमा के दोनों ओर के नागरिकों के लिए। इस अटैक से तनाव और अनिश्चितता बढ़ गई, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही जटिल रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो गए। यह घटना एक फ्लैश पॉइंट बन गई, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में तेजी से गिरावट आई। पहलगाम अटैक ने क्षेत्र में आतंकवाद के चल रहे खतरे को रेखांकित किया। इसने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ज्यादा सुरक्षा उपायों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। यह अटैक इस संघर्ष की मानवीय कीमत और शांतिपूर्ण समाधान की तत्काल आवश्यकता की कठोर याद दिलाता है। पहलगाम अटैक पर भारत ने तेजी से और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया दी। सरकार ने इस अटैक के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आपातकालीन बैठकें की। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध सहित कड़े कदम उठाए। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी मौजूदा वीजा तुरंत रद्द कर दिए गए। इस फैसले का दोनों देशों के उन लोगों पर काफी असर पड़ा जिनके सीमा पार परिवार या व्यावसायिक संबंध थे। इस कदम का मकसद पाकिस्तान पर अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का दबाव बनाना था। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध भी निलंबित कर दिए। नियंत्रण रेखा के पार पहले से ही सीमित व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। इस कदम को भारत की नाराजगी के एक मजबूत संकेत और पाकिस्तान के लिए आतंकवादी तत्वों पर लगाम लगाने के आह्वान के रूप में देखा गया। व्यापार के निलंबन का दोनों देशों, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले व्यवसायों पर आर्थिक प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, जो दोनों देशों के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण समझौता है। इस अभूतपूर्व कदम ने भारत की प्रतिक्रिया की गंभीरता को रेखांकित किया। इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता व्यक्त की, जिसने दोनों देशों से संयम बरतने और संधि के प्रावधानों का पालन करने का आग्रह किया। भारत द्वारा लगाए गए वीजा प्रतिबंधों ने सीमा से विभाजित परिवारों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दी। कई पाकिस्तानी नागरिकों, जिनमें भारतीय नागरिकों के पति पत्नी और बच्चे शामिल हैं, को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अचानक अलगाव ने अनगिनत परिवारों के लिए भावनात्मक संकट और अनिश्चितता पैदा कर दी। इन प्रतिबंधों का भारत में पढ़ रहे पाकिस्तान के छात्रों पर भी असर पड़ा। उन्हें अपनी पढ़ाई बंद करके घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ गया। इसी तरह भारत में इलाज कराने वाले पाकिस्तान के मरीजों को वीजा प्रतिबंधों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली कहानियां बिछड़े परिवारों की थीं। एक भारतीय माता पिता और एक पाकिस्तानी माता पिता वाले बच्चों को मुश्किल विकल्पों का सामना करना पड़ा। कुछ बच्चों को अपनी माताओं को भारत में छोड़कर अपने पिता के साथ पाकिस्तान लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन अलगाव ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव की मानवीय कीमत को उजागर किया। वीजा प्रतिबंधों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को भी प्रभावित किया। दोनों देशों के कलाकारों, संगीतकारों और खिलाड़ियों को सीमा पार प्रदर्शन करने या प्रतिस्पर्धा करने के लिए वीजा प्राप्त करना असंभव हो गया। इन प्रतिबंधों ने भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बातचीत और समझ के पहले से ही सीमित अवसरों में बाधा डाली। बढ़े हुए तनाव के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों कैदियों और मछुआरों की अदला बदली के लिए सहमत हुए। इस मानवीय प्रयास ने राजनयिक गतिरोध के बीच आशा की एक किरण दिखाई। इस अदला बदली में उन मछुआरों की रिहाई शामिल थी जो अनजाने में एक दूसरे के पानी में चले गए थे।
इस अदला बदली में उन कैदियों को वापस भेजना भी शामिल था जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली थी। हालांकि सैकड़ों कैदी एक दूसरे की हिरासत में अपने भाग्य का इंतजार कर रहे थे। उनकी राष्ट्रीयताओं की पुष्टि करने और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया एक जटिल और समय लेने वाला काम बना रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कैदियों और मछुआरों की अदला बदली का एक सकारात्मक कदम के रूप में स्वागत किया। विभिन्न देशों और संगठनों ने भारत और पाकिस्तान से इस गति को आगे बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की। भारत पाकिस्तान संबंधों का आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है। पहलगाम हमले ने उस गहरे अविश्वास और दुश्मनी की याद दिला दी जो रिश्ते को लगातार परेशान कर रही है। हालांकि कैदियों और मछुआरों की अदला बदली ने आशा की एक किरण दिखाई, यह प्रदर्शित करते हुए कि विपरीत परिस्थितियों में भी सहयोग संभव है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत और पाकिस्तान दोनों से टकराव के बजाय बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर मुद्दे को सुलझाना क्षेत्र में स्थायी शांति हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह आशा की जाती है कि दोनों राष्ट्र सार्थक बातचीत में शामिल होने, एक दूसरे की चिंताओं को दूर करने और अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य की दिशा में काम करने का अवसर लेंगे।